जी साहब, हो भेज दूंगा। हो। मेरे को पता था वो नकली है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। ये ना इस वजह उस पर वो मैंने देख रहा था ना, कभी नहीं आया मेरे पास। है, इसको पता चल गया तो ब्रेव लड़की है। जय जिनेंद्र सर, 2:30 हो गई है। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं नवकार मंत्र के साथ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोये सर्वसाहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्विसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय श्री। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति।
बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य विपुत्कल पाप विपुत्कल कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेन्द्र सा सभी को। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हमने अध्याय 10 कंप्लीट कर लिया। वहां तक में अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले क्या बोल रहे हैं आप? कुछ पूछना चाह रहे हैं संगीता जी सकलेचा? अभी तक में जो हमने पढ़ा है उसमें से किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे अध्याय 11। दीदी एक बात थी, हाँ जी। जो जैसे अध्याय 11 आज आप ले रहे हैं, इसको कंप्लीट करा के एक बार बाधा काल शुरू से एंड तक दोबारा से अच्छे से करा दीजिएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। जय जय। जी। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी मैम। ठीक है। यस मैम। हाँ यस मैम। ओके, थैंक यू। अध्याय 11 ये आगम व ग्रंथों के अनुसार है, यानी इसमें से कुछ पार्ट आगम का लिया गया है, कुछ पार्ट ग्रंथों का लिया गया है। आप लोगों को आगम और ग्रंथों में अंतर मालूम है ना? फर्स्ट जब हमने फाउंडेशन कोर्स किया था तब मैंने बताया था आगम क्या है और ग्रंथ क्या है। कौन बताना चाहेंगे? ग्रंथ गणधरों द्वारा लिखे हुए हैं ना। आगम गंधर्वों द्वारा लिखे हुए हैं। आगम गंधर्वों द्वारा लिखा गया है। तीर्थंकरों की वाणी को गंधर्वों ने गूथा है, और ग्रंथों को तो आचार्य उपाध्याय मतलब कोई भी हाँ इस्तवरों ने इस्तवेरों ने यानी साधु संतों ने। हाँ तो आगम भगवान की वाणी जो भगवान ने अपने मुखारविंद से कही, गंधर्वों ने उसको सूत्र रूप में गूथा। सूत्र रूप में गूथा यानी भगवान ने जब कहा तब समझा के कहा, फिर उसको शॉर्ट में
गंधर्वों ने लिखा नहीं, मतलब उन्होंने समझा और आगे अपने शिष्यों को समझाया। ऐसे शिष्य से शिष्य, शिष्य से शिष्य आगे चलता गया। फिर जब लिखने की प्रथा चालू हुई तब इसको लिखा गया। तो जो आगम है वो डायरेक्टली भगवान की वाणी है, और ग्रंथ यानी जो आचार्यों ने उन आगमों को पढ़ के उनके सार रूप में निकाला। जैसे किसी एक ही विषय को पूरा एक ही जगह पे ला करके उसके बारे में लिखा करा, तो वो ग्रंथ कहलाए, जो आचार्य स्थविरों ने लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगम और ग्रंथ दोनों के अनुसार ये वर्णन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है गुण स्थानों का परिचय। गुण स्थानों का परिचय यानी गुण स्थान जो हैं, गुण स्थान किसे कहेंगे? गुणों के आधार पर जो स्थान दिए जाएं उसे गुण स्थान कहते हैं। उनका परिचय हम इसमें जानेंगे। ये चैप्टर बहुत शॉर्ट में है, सिर्फ इसमें गुण स्थानों का नाम, लक्षण और परिभाषाएं, बस इतना ही है। पूरा बड़ा नहीं दिया है ताकि आप लोग एकदम लाइट पढ़े समझे, फिर आगे बाद में इसका विस्तार और चलेगा। अब इसमें हम अगर प्रवेश कर रहे हैं तो विषय प्रवेश यानी इस विषय में एंटर होना, समझना, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। तो जो मैंने अभी कहा कि गुण के आधार पे अलग अलग स्थान देना, उसे गुण स्थान कहते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि संसारी जीवों को और भी अनेक अपेक्षाओं से अलग अलग स्थान दिए गए हैं, यानी अलग स्थान यानी भेद। संसारी जीवों के अलग अलग तरीके से बहुत सारे भेद हो सकते हैं। किसी अपेक्षा से दो भेद भी हो सकते हैं। अगर मैं नहीं, सिर्फ संसारी नहीं, जीवों की बात करते हैं। अगर मैं सिर्फ जीव के दो भेद कहूं तो आप क्या बताएंगे? नहीं, जीव के दो भेद, संसारी सिद्ध और संसारी, है ना। तो ये एक अपेक्षा से हो गया। फिर अगर और पूछा जाए कि तीन भेद, संसारी जीवों के अगर तीन भेद बताइए, तो आप किस अपेक्षा से आंसर देंगे? सन्नी, असन्नी, समुच्चय। असन्नी, समूर्छिम। असन्नी और समूर्छिम तो सेम ही कैटेगरी हो गई ना। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। हाँ, ये भी एक तरीका हो सकता है। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, जितने भी जीव हैं मैं उनको इन तीनों कैटेगरी में कहीं ना कहीं डाल ही सकती हूँ। संसारी जीवों की बात कर रही हूँ, है ना। तो ऐसे अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग टाइप के भेद किए जा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर बता रहे हैं, ये भी उदाहरण ही दे करके बता रहे हैं कि अगर चार भेद करने हैं तो हम क्या अपेक्षा से कर सकते हैं कि भाई चार गति के चार जीव होते हैं, सारे संसारी जीव किसी ना किसी गति में होंगे, गतियां चार होती है, उस अपेक्षा से संसारी जीवों के भी चार भेद होंगे। कौन से चार भेद होंगे? नरक गति, त्रेंज गति, मनुष्य गति, देव गति। ये गतियों के नाम बोले हैं। इनके उनके बाद जीव। हाँ, तो जैसे मैडम जय श्री हिंद। हाँ सर। मैडम मैं पूछा था, आपने कहा समुच्चयम जीव और असन्नी दोनों सेम होते हैं। सेम कैसे होते हैं मैडम? सेम तो नहीं होते हैं दोनों। मुझे इनका अंतर नहीं पता है, आप बता दीजिए प्लीज। मैम समुच्चयम जीव तो उनकी तो जो आयुष होती है वो अंतर मुहूर्त की होती है, और सन्नी जीव तो एक्चुअल में त्रियंश पचेंद्रिय में सन्नी जीव असन्नी जीव होते हैं, तो उनकी आयुष बहुत लंबी होती है। ये आयुष की बात नहीं कर रहे हैं, यानी नहीं सेम, नहीं सेम की बात, सेम कैसे हो दोनों में मन नहीं है इस अपेक्षा से कहा मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक। तो मेरा कंफ्यूजन इससे हो गया, कुछ और कारण सेम है। नहीं, सॉरी, ठीक है। समुच्चय तो 14 सूची के स्थान से जो उत्पन्न होते हैं वो ही कहलाते हैं ना। हाँ, 14 अशुचि के स्थानों में जो उत्पन्न हो, और असंगी को भी सम्मूर्छन कहते हैं। आगे जो संशोधन हुए वे आएंगे ना, अब आप लोगों के पास आगे आगे जैसे पढ़ेंगे लेवल में बढ़ते जाएंगे, वैसे असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय को अब सम्मूर्छन तिर्यंश पंचेंद्रिय के नाम से कहा जा रहा है। तो कोई बात नहीं है, अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं दोनों के पास मन नहीं है, इसलिए हम दोनों को सेम कह रहे हैं। ठीक है। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक भी तो असन्नी ही होते हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें अपेक्षा से क्या तीन बताए थे? सन्नी, असन्नी और एक और क्या बताया था? सन्नी, असन्नी और सम्मूर्छन। अच्छा, फिर सन्नी असन्नी बच्चों में एक ही होता है?
अभी आप इस उसमें मत जाइए। अभी तो ये देखिए कि जब मैं 3 भेद बताई थी तो मैं स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनके 3 भेद कर रही थी, हाँ, है ना? वेद के साथ। हाँ जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना कि 1 से लेके चौरेंद्री तक, मतलब एकेंद्री से चौरेंद्री तक असंधि है, और समुच्चय में इसलिए है कि वो पंचेंद्री है, लेकिन उनका मन नहीं है, इसलिए अलग से लिया गया है इसको। हाँ सर, इस विषय में हम अभी नहीं पढ़ते हैं। हम मतलब आप कह रहे हैं बराबर है, यथार्थ है आपका ज्ञान, पर अभी हम अपने विषय पे आ जाते हैं, ठीक है। संसारी जीवों के अगर अलग अलग अपेक्षाओं से भेद किए जाएं, तो जैसे अभी हमने 3 भेद किए, वैसे ही 4 भेद किए। आप लोगों ने जवाब दिया नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये गतियों के नाम है। अगर आपको इनके संसारी जीव बोलने हैं तो या तो आप बोलिए इन गतियों में रहने वाले जीव, या फिर जिनको हम जैसे बोलते हैं, जैसे देव गति में रहने वाले को हम क्या बोलेंगे, देव। नरक गति में रहने वाले को हम क्या बोलेंगे, नैर्य। तो इस तरह से अगर मैं गति की बात कर रही हूँ तो आप मुझे गति का नाम बताएंगे, अगर मैं जीव की बात कर रही हूँ तो आप मुझे जीव का नाम बताएं, क्योंकि ये चीज आगे महत्व रखेगी। अभी हम जीव स्थान और गुण स्थान पढ़ेंगे ना, तब ये चीज इम्पोर्टेंट होगी। क्षमा इसलिए याचना ध्यान था लेकिन बोल नहीं पाई, क्षमा याचना कोई जो दिक्कत नहीं, नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। ये अच्छा हुआ आपने बोला, ताकि अभी नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करने में मुझे आसानी हो जाएगी। अच्छा किया आपने, ठीक है। तो गति की अपेक्षा 4 प्रकार के भेद आपने बता दिए। ऐसे ही अगर और आगे बढ़े तो जाति की अपेक्षा से 5 भेद क्या होंगे, एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पंचेंद्रीय। जीव काय की अपेक्षा से 6 भेद, पृथ्वी जीव का एक, देव का एक, तेजस का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, पकड़ रस का एक। रस कायिक, है ना, कायिक लगाया है हमने, ठीक है। काय तो के हिसाब से। कायिक, पृथ्वी का एक, आपका एक, तेजस का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, त्रस का एक। परफेक्ट। तो ये जैसे अलग अलग अपेक्षाओं से हमने गति की अपेक्षा से जीवों के भेद कर दिए, वेद की अपेक्षा से कर दिए, जाति की अपेक्षा से कर दिए, उनकी काया की अपेक्षा से कर दिए, उसी तरह से जो उनके आत्मिक विशुद्धि होती है, आत्मिक विशुद्धि यानी आत्मा के जो ज्ञान है, कौन आत्मा के जो गुण हैं, कौन कौन से गुण हैं आत्मा के, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये आत्मा के गुण हैं। तो इन ज्ञान के आधार पर, दर्शन के आधार पर, चारित्र के आधार पर मैं संसारी जीवों को जितने भागों में बांट सकती हूँ, वो, क्योंकि ये उनका आत्मिक गुण के आधार पर बांट रही हूँ, इसलिए गुणस्थान कहलाते हैं। वापस से बोलती हूँ, देखिए परिभाषा पे, पूरी परिभाषा पे ध्यान दीजिए। मैंने सबसे पहले बोला संसारी जीव, यानी इसमें सिद्ध जीव इंक्लूड नहीं है। जो हम गुणस्थान की बात कर रहे हैं वो सिर्फ संसारी जीवों के बारे में बात कर रहे हैं, पहला शब्द ही संसारी जीव है। फिर हम बात कर रहे हैं उनके गुण, संसारी जीवों के गुणों के आधार पर। गुण कौन से गुण, जो उसके आत्मा के गुण हैं। संसारी जीव कहीं पर भी संसार में रहेगा, उसकी आत्मा में कुछ गुण तो रहते ही है ना, उन गुणों के आधार पर हम उनके भेद कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर गुणों के आधार पर भेद किए जा रहे हैं तो असंख्य भेद हो जाएंगे। किसी में ज्ञान ज्यादा है, किसी में दर्शन कम है, किसी में ज्ञान 100% है, किसी में 90%, 20, 30.5, कितना भी। तो इस तरह से अगर भेद करने जाएंगे तो कितने भेद हो जाएंगे, असंख्य भेद हो जाएंगे ना। जैसे उदाहरण के लिए काला कलर लेते हैं, काले कलर के बहुत सारी पर्याय होती है। अगर काले में मैं एक शेड यानी एक ब्रश वाइट डाल दूं तो वो काला पूरा काला वाला जितना काला नहीं रहा ना। ऐसे ही मैंने 2 शेड डाल दिए, 3 शेड, 4 शेड वाइट डाल दूं, फिर उस ये सारे शेड्स डाल के अलग कर दूं, जब तक डालती गई जब तक कि वो काला कलर पूरा वाइट में ना बदल जाए। मतलब कि एंड में ये रहा कि काले कलर का पॉइंट रहा और बाकी पूरा वाइट कलर डाल दिया। इसी तरह मैं ग्रीन भी उसमें डाल दूं, फिर अलग शेड हो जाएंगे, कहलाएंगे तो सारे काले के ही शेड ना, क्योंकि मैंने काले के शेड बनाए हैं। तो जैसे काले के शेड इतने सारे हो सकते हैं, वैसे ही हर आत्मा के गुण भी तो कम ज्यादा अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग हो सकते हैं ना। तो अगर हम इन गुणों की अपेक्षा से बात करते हैं तो असंख्य भेद होते हैं। लेकिन असंख्य भेदों का ना तो कथन किया जा सकता है ना लेखन किया जा सकता है। असंख्य की राशि बहुत 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 बड़ी है, हम सोच नहीं सकते, उससे बड़ी है असंख्य की राशि।
अगर आप में से किसी ने डाला पाला का थोकड़ा कभी सुना है या पढ़ा है तो पता होगा असंख्य कितनी बड़ी राशि है, मतलब उस पर विश्वास करना ही मुश्किल होता है। इसलिए हर एक को डाला पाला का थोकड़ा कराया भी नहीं जाता। जिनका दृढ़ हो विश्वास जैन दर्शन में, उनको फिर आगे आगे पढ़ते पढ़ते डाला पाला का थोकड़ा कराया जाता है। उसमें बता रखा है कि असंख्य में क्या कितनी राशि लेना, अनंत में कितनी राशि लेना, ये सब। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य उस बात को ये है कि सबके गुण असंख्य प्रकार के होंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होंगे, लेकिन असंख्य का कथन नहीं किया जा सकता, उसको समझाया नहीं जा सकता, उसको लेखन नहीं किया जा सकता। तो हम कैसे अगर इसको समझना है तो समझते हैं, तो हम इन असंख्य भेदों को मुख्य 14 भेदों में बांट करके समझेंगे। इन 14 में उन सारे असंख्य प्रकार के जितने भी भेद थे ना, वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो अब क्या समझ में इस तरीके से कि कर्म विशुद्धि से उत्पन्न ये जो हमारे में, आप में अलग गुण है, मेरे में अलग गुण है, तीसरे में अलग गुण है, ये अलग अलग गुण क्यों है? उन्होंने जितने कर्म बांधे उतने ढकीजे हैं, बाकी के खुले हैं गुण। तो कर्म विशुद्धि से, यानी जैसे जैसे कर्म कम होते जाएंगे उससे चिपकना, उस तरह से उनकी विशुद्धि बढ़ती जाएगी, उनके गुण बढ़ते जाएंगे आत्मा के। उन आत्मिक गुणों की अपेक्षा से संसारी जीवों के 14 भेद किए गए हैं। इन्हें समवयांग सूत्र में जीव इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही? बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है। ओके सर। तो अब मैं ये कह रही हूँ, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा अगर बुक्स है तो, कि श्री समवयांग सूत्र में जीव स्थान कहा गया है। किसको? गुण स्थानों को। क्यों कहा गया है? वही बात जो अभी हमारी गति में हुई थी ना, समवयांग सूत्र में जीव स्थान इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां पर जीव को प्रमुखता दे करके बात की गई है। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, ये देखिए ये है ना, मिथ्या दृष्टि, सास्वादन सम्यक दृष्टि, साशातन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो यहाँ जीव की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं मिथ्यात्व गुण स्थान, तो वो गुण हो गया मिथ्यात्व। सम्यक्त्व गुण स्थान, तो वो गुण हो गया। तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? सेम वही फर्क है जो अभी गति में हुआ था। एक में जीव को प्रमुखता देके कह रहे हैं कि जिन जीवों में ये गुण है उन्हें जीव स्थान कहते हैं, और एक में गुणों को प्रमुखता दे रहे हैं कि ये गुण जिनमें है, मतलब जिन जीवों में ये गुण है, उन गुणों को प्रधानता देते हुए कहा जा रहा है गुण स्थान। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जीव स्थान जिसे कहते हैं उसे ही गुण स्थान कहते हैं, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। एक में जीवों को प्रधानता दे रहे हैं और एक में गुणों को प्रधानता दे करके बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये 14 प्रकार समवयांग सूत्र में गुण स्थानों को जीव स्थान कहा गया है। बोले ये तो आत्मा क्या? जीव बोले तो आत्मा ही है। जीव यानी आत्मा, आत्मा ही ना। हाँ। ये 14 भेद आत्मिक गुणों के आधार पर किए गए होने से ग्रंथों में इन्हें गुणस्थान भी कहा गया है। धर्म का है, हम लोग का जो जैन धर्म है ना, हाँ जी, इसका फिर हम लोग एग्जाम देंगे, 6 महीना से एग्जाम होता है। ठीक है। तो गुणस्थान शब्द भी यूज कर सकते हैं, जीवस्थान शब्द भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, यही 14 भेद है, लेकिन एक में जीव को प्रमुखता दे रहे हैं, एक में गुण को प्रमुखता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण से समझा देती हूँ मैं ये बात। जैसे एक क्लास में बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा बहुत लड़ाकू है, अब उसका नाम राम है। अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको ये कह रही हूं कि राम जो 7th क्लास में पढ़ता है बहुत लड़ाकू है। इसमें मैंने जीव के नाम को प्रमुखता दी, मैंने राम को पहले नाम को प्रमुखता दी है, फिर उसका गुण बताया कि वो बहुत लड़ाकू है। यही बात मैं इस तरह से भी कह सकती हूँ ना कि 7th क्लास में वो जो सबसे लड़ाकू बच्चा है ना, जिसका नाम राम है, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने उसके गुण को प्रमुखता दी। दोनों बात सेम ही है, मैं राम की ही बात कर रही हूँ और यही बात बताना चाह रही हूँ कि वो लड़ाकू है, लेकिन बोलने में फर्क आ गया। एक में गुण को प्रमुखता दे रहे हैं, एक में जीव को। सेम वहां पे मतलब ये समझाकर मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि गुणस्थान जीवस्थान सेम चीज है। समवयांग सूत्र में गुणस्थानों को जीव स्थान कहा गया है क्योंकि वहां पे जीवों को प्रमुखता दी गई है। ग्रंथों में इनका नाम गुणस्थान भी मिलता है, वहां पर गुणों की प्रमुखता दी गई है इसलिए। अब ये गुणस्थान संसारी जीवों के
कभी भी आप डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, उसको ब्रेक कर करके पढ़िए, ताकि हमेशा दिमाग में उसके हर कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, हर विशेषता रहेगी। परिभाषा शुरू ही कहाँ से हो रही है? जीवों से नहीं हो रही। कहाँ से हो रही है? संसारी जीवों से। तो संसारी जीवों यानी इन 14 स्थानों में कहीं पर भी सिद्ध नहीं आएंगे। यहाँ पे सिर्फ संसारी जीवों की बात कर रहे हैं। उनके भी ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीनों के आधार पर ये 14 भेद कर रहे हैं। उनमें कितना ज्ञान है, सही ज्ञान है या गलत ज्ञान है। दर्शन यानी उनका विजन, ज्ञान यानी नॉलेज, दर्शन यानी विजन, विजन यानी दृष्टि, यानी सही को सही, गलत को गलत समझना, या गलत को सही, सही को गलत समझना। वो कैसा समझते हैं, ये उनका विजन है, ये उनकी दृष्टि है। तो दर्शन के आधार पर भी भेद किया जा रहा है। और चारित्र, चारित्र यानी जो नॉलेज उनको उनके विजन के अनुसार प्राप्त है, उसको वो अपना कितने ढालते हैं, प्रैक्टिकली कितना यूज कर रहे हैं, उसके आधार पर ये 14 किए जा रहे हैं। हाँ जी मैम, वो जो दर्शनावली क्रम आता है वो दर्शन अलग और ये विजन अलग आएगा ना? हाँ, उसमें दर्शन मतलब हो गया सिर्फ सामान्य बोध। हाँ, वहां अपने दर्शन कर्म पर वो ढक देता है दर्शनावर्णीय कर्म। यहाँ उस गुण की बात कर रहे हैं, उस दर्शन की गुण की बात कर रहे हैं जो कि दर्शनावर्णीय कर्म ढक रहा है। ठीक है। अच्छा, और जो श्रद्धा वाला दर्शन तो मोहनीय ये कर्म वही है, श्रद्धा वाला ही विजन है, वही दृष्टि है, वही दर्शन है। तो फिर दर्शनावली वाला दर्शन कौन सा होगा? दर्शनावनीय कर्म भी घाती कर्म है। वो दर्शन को भी तो ढकता है हमारे, वो निद्रा विद्रा ये सब का उदय होता है। इसके उदय से होता क्या है, हमारा दर्शन गुण भी ढकता है ना, क्योंकि दर्शन घाती तो कर्म मौनी। हाँ, वहां दर्शन तो मतलब सिर्फ सत्ता सामान्य का बोध है, और हाँ, दर्शन एक श्रद्धा, तो दो दर्शन हो गए ना हाँ, मीनिंग में। लेकिन ज्ञान, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये पांचों मिलके करते क्या है? ये हमारे ज्ञान और दर्शन गुण को ढकते हैं ना। वो दर्शन गुण जो ढक रहे हैं वो ये श्रद्धा वाला दर्शन गुण है। हाँ, है ना? तो आपकी बात बराबर है। एक दर्शन का मतलब देखना वाला होता है, सामान्य सत्ता का ज्ञान, और एक दर्शन ज्ञानी होता है विजन, दृष्टि, सही को सही समझना, गलत को गलत समझना। तो यहाँ जो भेद है ये विजन वाला है। ठीक है। हाँ। और सब मिल करके करेंगे क्या? आत्मा के, क्योंकि घाती कर्म है तो आत्मा के जो मूल गुण हैं उन्हीं की घात करते हैं। तो इसलिए इस अपेक्षा से मैंने कहा कि वो विजन को भी ढक रहे हैं। क्लियर? चलिए अब, हाँ, तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप आत्मिक गुणों के आधार पर बनने वाले विभागों को, यानी जिसमें इतने से इतने गुण खुले हैं मैं उनका एक विभाग कर दूं, जो इससे इतने उनसे ज्यादा गुण वाले हैं मैं उनको दूसरे नंबर पे रख दूं, और ज्यादा गुण वाले होंगे जिनके खुले हैं, यानी उन्होंने कर्मों को और कम कर दिया है, कर्मों के उदय को, उनको तीसरे नंबर पर। ऐसे करके हमने 14 भेद किए हैं। इन विभागों को गुणस्थान कहते हैं। ये 14 प्रकार के हैं। अब सबसे पहले मतलब हम परिभाषाएं और लक्षण तो जानेंगे ही बुक के अनुसार। एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, वैसे आप लोगों को पता होगा, फिर भी एक बार बता देती हूँ। सबसे पहला है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। मिथ्या यानी झूठ, असत्य, जो सही नहीं है। वैसा विजन किसी का है, वैसी दृष्टि किसी की है, तो उसकी उस अवस्था को देखिए, ध्यान दीजिएगा। हम पर्टिकुलर जीव को नहीं बोल रहे कि ये पूरे जीवन भर ही मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में रहेगा। ये जीव है, इसकी सही नहीं है दृष्टि, तो ये पूरे जीवन भर मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा, ऐसा नहीं है। वो अवस्था, यानी उस समय जब बात की जा रही है, उस समय उसका विजन कैसा है, उस समय उसकी दृष्टि कैसी है। अगर सही नहीं है तो हम उसका गुणस्थान कौन सा बताएंगे? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। यानी यहाँ पर सही को गलत, गलत को सही कहने का मतलब ये नहीं है कि वो बैल को घोड़ा कह रहा है, घोड़े को कुत्ता कह रहा है, ऐसा नहीं है। ये सारे सामान्य नॉलेज है, ये तो उसे भी पता है। लेकिन यहाँ पे प्रमुखता किस चीज को दी जा रही है कि जो मोक्ष में जाने का मार्ग है, जैसे समभाव रखना, कषाय नहीं करना, ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं? हम मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी अपनी आत्मा के स्वभाव में, मूल स्वभाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी आत्मा को। हमारी आत्मा का मूल स्वभाव इस शरीर में रहना नहीं है ना, फ्री रहना है,
उन्मुक्त रहना है, लेकिन हमने अपने कर्मों से उसको इस शरीर में बांध रखा है। तो ये सही ज्ञान जो 9 तत्व हैं उनको मानना वो सम्यक्त्व होता है, लेकिन उनको वैसा नहीं मानना वो मिथ्यात्व होता है। तो जो मिथ्यात्व वाला है जीव, जिस समय उसका मिथ्यात्व में सोच है, उस समय उस जीव को मिथ्या दृष्टि कहा जाएगा और उसका गुणस्थान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। जैसे बलि को अगर जैसे मुस्लिम लोग हैं वो कह रहे हैं कि बलि देने से भगवान खुश होते हैं, तो इसको वो धर्म समझ रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा है, क्या कोई भगवान ऐसा होगा जो किसी और जीव को अपने हित के लिए, अपने लिए, मजे के लिए या किसी भी वजह से कष्ट देने पर कोई भगवान खुश होगा? अगर ऐसा भगवान खुश होगा तो क्या वो भगवान है? तो विजन क्लियर होना चाहिए कि क्या करने से शांति मिलने वाली है सभी को परमानेंट। तो ये जो वो 10 प्रकार के मिथ्यात्व बताए जाते हैं ना, साधु को असाधु श्रद्धेय, असाधु को साधु श्रद्धेय, मोक्ष मार्ग को संसार मार्ग, संसार मार्ग को मोक्ष मार्ग, वो जो 10 हैं वो इसी जो गलत श्रद्धा रखेगा, जो वो मिथ्यात्व में श्रद्धा रख रहा है, उस समय उसकी अवस्था को मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में रखा जाएगा। ठीक है। अब सेकंड आता है सासादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। सास आदन, सासादन मतलब क्या हुआ? आस्वादन, थोड़ा सा आस्वाद, आस्वाद यानी टेस्ट। जब जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, सम्यक दृष्टि जीव था लेकिन वो किसी भी वजह से अब सम्यक दृष्टि से घिर रहा है, मिथ्यात्व की तरफ आ रहा है, अभी मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं है पर उसी तरफ अभिमुख है। टेबल के लिए तो यार पढ़ाई करते समय या फिर क्राफ्ट करते जब जीव सम्यक दृष्टि था लेकिन अब उसका पतन हो रहा है, उसकी विचारधारा पलट रही है और मिथ्यात्व की तरफ जा रही है, तो जब वो ना सम्यक्त्व में रहा ना मिथ्यात्व में पहुंचा, उस बीच के कंडीशन को, जो उस अवस्था में जो जीव रहेंगे उनके विभाग को हम कहेंगे सासादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। इसमें सासादन क्यों कहा है, सम्यक दृष्टि साथ में क्यों लगाया है? क्योंकि उसमें सम्यक्त्व का कुछ अंश अभी भी बाकी है, मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं है, यानी मिथ्यात्व पूरी तरह से अभी उसमें घर नहीं कर गया, अभी भी कुछ अंशों में सम्यक्त्व बाकी है। घिर सम्यक्त्व से ही रहा है, उपशम संकित से घिरता है जीव और मिथ्यात्व में पहुंचता है, उसके बीच की अवस्था को सासादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहते हैं। नेक्स्ट आता है सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। इसमें दोनों शब्द हैं, सम्यक भी है मिथ्या भी है, यानी सही भी और गलत भी। कैसे उसका जो दृष्टि है वो सही भी मानी जा रही है और गलत भी, क्योंकि वो उसको ना ही तो सही में राग है ना ही गलत में राग है। यानी आपने उससे कहा, यदि उस समय आपको कहा गया सामायिक कर लो, सामायिक से मन शांत होता है, आत्मा में शांति का निवास होगा, मतलब तुम्हारी आत्मा को अच्छा फील होगा, उसने सामायिक भी कर ली। उसी समय यदि उसको कोई और कह रहा है कि चलो मंदिर में, वहां पे अपन पूजा अर्चना करते हैं, दूध चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर, माला फूल चढ़ाते हैं, उससे तुम्हें अच्छा शांति महसूस होगी, उन्होंने वो भी कर लिया। यानी उनको ना इसमें राग है ना इसमें राग है और दोनों में ही द्वेष भी नहीं है। इसके लिए हमने एक उदाहरण पढ़ा था, याद है कौन सा उदाहरण पढ़ा था? नारिकेल के दीप वाला। नारिकेल दीप के मनुष्य है, बहुत बढ़िया। नारिकेल के, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, लास्ट क्लासेस नहीं अटेंड की थी फाउंडेशन की, तो उनके लिए मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे नारिकेल द्वीप होता है, द्वीप यानी आइलैंड, नारिकेल द्वीप एक ऐसा द्वीप के बारे में बताया गया है जहाँ पे सिर्फ नारियल ही उगते हैं, वहां पर अन्न, गेहूं, चना, दाल ये नहीं उगते। तो अगर वहां के जीवों ने सिर्फ नारियल ही जीवन भर खाया है, उन जीवों से पूछा जाए कि गेहूं कैसा होता है, तुम्हें अच्छा लगता है क्या गेहूं, तो वो क्या जवाब देंगे? उन्होंने जो चीज कभी टेस्ट ही नहीं की तो वो ये भी नहीं कहेंगे कि गेहूं का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और वो ये भी नहीं कहेंगे कि गेहूं का टेस्ट बहुत बुरा होता है। वो मध्यम है,
उन्हें कोई मतलब नहीं है, मतलब उनको कोई मालूम नहीं है कि गेहूं का टेस्ट कैसा होता है। सिमिलरली सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव न समकिति है न मिथ्या दृष्टि है। ऐसी कोई जीव नहीं है जो जीवन भर सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में रहेगा। ये सिर्फ अंतर मुहूर्त तक ऐसी अवस्था रहती है, और हमारी आपकी किसी की भी रह सकती है। तो जिस समय हमारा मन ऐसा होगा कि ना हमें इधर राग है ना उधर राग द्वेष है, उस समय हमारी अवस्था ये तीसरे गुणस्थान वाली कहलाती है, सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। कुछ बातों में हमें भगवान की बातों पे विश्वास भी हो जाता है, कुछ में नहीं भी होता है सेम ही टाइम पर। तो उस समय जो हमारी अवस्था होगी वो सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान वाली कहलाएगी। नेक्स्ट है अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। यहाँ तक हमने ज्ञान और दर्शन के आधार पर विभाग देखे। ज्ञान यानी नॉलेज, यानी उसको मालूम तो है क्या सही है क्या गलत है, मगर वो गलत को अपना रहा था तो हमने उसको मिथ्या दृष्टि कह दिया। वो सही को अपना करके भी अब सही से नीचे की तरफ गिर रहा था, वापस गलत की तरफ बढ़ रहा था, हमने उसको सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान कह दिया उसकी अवस्था को। तीसरा सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, यानी वो ना समकित था, उसमें ना मिथ्यात्व है, वो मिडिल अवस्था में है, तो हमने उसकी अवस्था को सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कह दिया। अब जो गुणस्थान आगे बढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे चारित्र के अपेक्षा से बढ़ेंगे। यहाँ जो चौथा है वो नॉलेज की अपेक्षा से है, यहाँ पर चारित्र नहीं ग्रहण कर पा रहा, यानी वो किसी भी प्रकार से अपने जो ज्ञान उसको हुआ है उसको प्रैक्टिकली नहीं उतार पा रहा अपने जीवन में, लेकिन नॉलेज सही हो गई, अब उसका विजन एकदम क्लियर है, उसको सही जो 9 तत्व बताए गए हैं उन तत्वों पर पूरी श्रद्धा है। 9 तत्व बताए गए हैं, इसका मतलब क्या, यानी जीव को जीव मानना, अजीव को अजीव मानना, पुण्य को पुण्य मानना, पाप को पाप मानना। अभी उसको क्लियर है, वो पुण्य को ही पुण्य मान रहा है, पाप को पाप ही मान रहा है। वो जीव को जीव ही मान रहा है, अजीव को अजीव ही मान रहा है। जैसे भगवान ने कहा कि पत्थर में जीव है, तो भले ही हम देख नहीं पा रहे, पत्थर कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा, पत्थर में जीव मानना साधारण व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि बताया है केवल ज्ञानियों ने तो हम उसमें मान रहे हैं, तो हमारी दृष्टि सही हो गई कि जो जैसा है उसको वैसा मानना। तो लेकिन उसको हम अप्लाई नहीं कर पा रहे अभी तक। भगवान ने जो कहा इसको सिर्फ जानना ही सफिशिएंट नहीं है, जानकर उस पर अपना विजन बनाए रखना और उसको अपने चारित्र में ढालना, वो होना चाहिए सही रूप। लेकिन हाँ जी, अभी आपने क्या बोला कि भगवान ने कहा पत्थर में जीव है? पृथ्वी का एक अजीब है क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी कुछ और सही। आप मूर्ति समझ रहे हैं? हाँ मैं यहाँ पे जो हमने जीव निकाय के 6 भेद किए थे ना उसकी अपेक्षा हाँ। कर रहे हैं, ठीक है। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के बाद हमने अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान पढ़ा। अविरत यानी जो जरा भी विरत यानी विमुख नहीं हुआ है, जो अभी तक भी पाप कार्यों से विमुख नहीं हुआ, लेकिन उसकी दृष्टि अब क्लियर है, उसको समझ में आ रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन गलत को छोड़ नहीं पा रहा है। वो अवस्था चौथे नंबर, जो अवस्था जिन जीवों की ऐसी अवस्था होती है उनकी अवस्था को हम चौथे गुणस्थान वर्ती समझेंगे, जिन्हें हम कहेंगे अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। यानी क्या मैं ना पता है क्लास में आधे टाइम यही देखती रहती हूँ कि कौन बोल रहा है, जिसको म्यूट किया जाए। अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान यानी जो समकित तो प्राप्त कर चुका है, जिसका विजन अब क्लियर है, सही को सही समझ रहा है, लेकिन उसको वो अपने कैरेक्टर में अपने चारित्र में ढाल नहीं पा रहा, किसी भी प्रकार का व्रत पचकान नहीं कर पा रहा, सिंपल शब्दों में। नेक्स्ट और एक लेवल हायर हो गया, कौन सा आया? 5वां, विरता विरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। विरता विरत शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, विरत और अविरत, यानी कुछ उसमें विरति भी है, विरति यानी त्याग,
और कुछ अवृत्ति भी है, यानी कुछ प्रकार का वो त्याग नहीं भी कर पा रहा, लेकिन सम्यक दृष्टि है, यानी उसको दृष्टि सही है, वो सही को सही समझ रहा है, गलत को गलत समझ रहा है, लेकिन पूरी तरह से अपने चारित्र में नहीं ढाल पा रहा, थोड़ा थोड़ा ढाल पा रहा है। इसलिए चौथे से बेटर है, लेकिन छठे से कम बेटर है, मतलब कम है, छठे से कम है पर चौथे से अच्छी अवस्था है। ये हमारी अवस्था कहलाती है। जो श्रावक श्राविका होती हैं उनके गुणस्थान को ऐसा नहीं, उनके जीवन भर जिस समय एक्चुअल में उनकी आत्मा में ये कंडीशन हो कि उन्होंने व्रत ले भी रखा है लेकिन पूरी तरह से साधुपना नहीं आया भावों से, उस समय की अवस्था उनकी विरता विरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहलाती है। ये गुणस्थान सब कुछ आत्मा के भावों पे हो रहे हैं, हम सामने से देखकर नहीं कह सकते कि इसका 5वां गुणस्थान है। भले ही श्रावक है, अच्छे तरह से सब कुछ निभा रहा है, लेकिन उस समय उसके मन में क्या भाव चल रहे हैं उसके आधार पे उसका गुणस्थान फिक्स होता है। ठीक है, अब छठा गुणस्थान एक और चौथा कौन सा बोला जी? मेरे थोड़ा फोन खराब हो गया। हाँ, चौथा गुणस्थान चौथा गुणस्थान है अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, यानी वो अवस्था आत्मा की जब उसको पता तो है क्या सही है क्या गलत है, वो सही को सही गलत को गलत समझ रहा है, लेकिन वो सही को अपना नहीं पा रहा। जैसा भगवान ने बताया है कि सही क्या है, भाई आप अपने कषायों को कम करो, कैसे कम करो भाई, तप त्याग करो, इस तरीके से कम करो, मौन रखो, जब भी गुस्से का समय आए तब मौन रख लो। जो चीजें बताई है वो नहीं कर पा रहा, पचकान नहीं कर पा रहा, तब त्याग नहीं करता, लेकिन दृष्टि सही है, समझा सही है, नॉलेज परफेक्ट है, विजन भी सही है, लेकिन वो उसको अपने चारित्र में नहीं ढाल रहा, अपने व्यवहार में नहीं ढाल रहा, तो उसका गुणस्थान चौथा कहलाएगा। हाँ सही। नेक्स्ट है पांचवा। पांचवे में अब वो ढालने लगा है, जो उसकी सही सोच है उस मार्ग पर चलने लगा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से उधर नहीं चल पा रहा। जो सही रास्ता बताया है मोक्ष तक पहुंचने का, पूरी तरह से उस रास्ते पर नहीं चल रहा, कभी इस रास्ते पर चलता है फिर फंस जाता है, फिर उस रास्ते पर चलता है। यानी कैसी अवस्था, थोड़ा थोड़ा ये भी कर लूं, थोड़ा थोड़ा संसार का कार्य भी चलता रहे मेरा। जैसे हम गृहस्थ में रहकर पूरी तरह से संयम का पालन नहीं कर सकते ना, हमें मालूम है कि वनस्पति काय में जीव होता है, मैं यदि उसको काट रही हूँ, छौंक रही हूँ, सब्जी फ्रिज में रख रही हूँ, तो मैं उनको दुख दे रही हूँ, कष्ट दे रही हूँ, मार रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। तो मेरी नॉलेज तो सही है, मेरा विजन भी सही है कि मैं गलत कार्य कर रही हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से छोड़ भी नहीं पा रही। थोड़ा छोड़ पा रही हूँ कि चलो भाई ये है अनंत का एक जीव है, तो मैं इसको नहीं बनाऊं, आज नहीं बनाऊं सब्जी, या इसका त्याग कर दूं। थोड़ा थोड़ा कर पा रही हूँ, लेकिन पूरे जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए नहीं कर पा रही। तो वो अवस्था जब हमारी होती है, जिस समय हमारे आत्मा में ऐसे भाव होते हैं कि थोड़ा त्याग कर लेते हैं, उस समय की अवस्था विरता विरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहलाती है। तो देश वृत्ति भी तो हो सकता है ना ये? सेम, इसी का नाम देश वृत्ति भी है। देश यानी कुछ, विरत यानी पचकान। जब कुछ पचकान किए जाते हैं वही विरता विरत का भी है। विरत यानी त्याग, वही प्रत्याख्यान, त्याग प्रत्याख्यान, और अविरत यानी बिना त्याग प्रत्याख्यान के। ये दोनों अवस्थाएं जब एक ही साथ में हो कि कुछ अंशों में तो पालन कर रहे हैं, कुछ अंशों में पालन नहीं कर पा रहे, वो अवस्था विरता विरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहलाती है। जय जी ने हाँ जैसे जी। अभी क्लास चल रही है, अपने को पता है कि अपन मोबाइल चलाएंगे तो जियो की विराधना होगी, लेकिन अभी तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर तो यहाँ पर क्या आप इसको धर्म समझ रहे हो? क्या ये क्लास में पढ़ना और आपके सामायिक में खुद को पढ़ना, क्या दोनों में बराबर है? नहीं बराबर तो जब नहीं आप है। सामायिक में ये चीज पढ़ोगे तो वो चीज धर्म कहलाएगी। यहाँ सिर्फ आप नॉलेज ले रहे हो, ये धर्म नहीं है। क्लियर रखना अपना विजन। मेरा आपको क्लास में पढ़ाना या आपका पढ़ना ये कहीं पर भी धर्म नहीं है, क्योंकि इसमें जीवों की जैसे हिंसा कई लोग इंक्लूड का है। अभी जैसे चल रहा था ना, जैसे अपना चला ना महत्तम में, बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी चीज सीखने मिला, तो नहीं बोले कि आगम का इसमें आया, आगम का नहीं आना चाहिए, ये सब चला। तो जैसे आगम का, जैसे अपन अभी यहाँ पढ़ तो रहे हैं ना आगम ग्रंथ, तो ये धर्म से तो ही रिलेटेड है ना,
भले ही ये मानने आगम नहीं पढ़ रहे हम, आगम की कोई कोई बात लेके पढ़ रहे हैं, हम ग्रंथ ही लेके चल रहे हैं। जो कर्म सिद्धांत है ना, वो ग्रंथ है, वो आगम नहीं है। आगम तो हाँ हमारे 32 आगम बताए गए हैं ना, वो कभी भी ऐसे मतलब मूल ऐसे नहीं पढ़ाए जाएंगे आपको। अच्छा, जैसे मान लो मैं कभी अर्थ, क्लास करना है तो सिर्फ अर्थ ही पढ़ेंगे। हाँ अर्थ पढ़ा देंगे वो, कि जैसे इसका अभी मीनिंग है। वो जैसे निकले ना, भगवती सूत्र है, श्री भगवती सूत्र है, प्रज्ञात्मक सूत्र है, इनकी क्लासेस चल रही है, इनमें मूल नहीं पढ़ाया जाता ऑनलाइन में कभी अच्छा भी। जैसे अभी जो निकला था ना कि अपने को स्वाध्याय करना है ना, हर जगह तो संत नहीं पहुंच सकते, सतिया नहीं पहुंच सकती हैं, और हमारी जैसे जो छोटा क्षेत्र है उनको नहीं आता, तो मोबाइल के थ्रू अगर हम किसी से कर रहे हैं तो वो सही नहीं है क्या? आप उसको सीख सकते हो, ज्ञान अर्जन कर सकते हो, वो चारित्र नहीं है, वो धर्म नहीं है। नहीं है जय ना। जहां पर जिनेन्द्र। भी किसी जीव की हिंसा हुई तो धर्म वहां है ही नहीं। हम्म। जय पर जिनेन्द्र दीदी। आप वो, एक सेकेंड, पर आप वो ज्ञान इसलिए ग्रहण कर रहे हो कि आपको कहीं और से नहीं मिल रहा। आपका लक्ष्य ये है कि मैं ज्ञान इनसे प्राप्त करूं, फिर अपने चारित्र में इसको अप्लाई करूं। हाँ तो हाँ जब हाँ, आप चारित्र में अप्लाई कर रहे हो, वो समय आपका धर्म है। वो रहेगा ना। तो हाँ फिर अपन वीरता बिल्कुल वीरत ले सकते हैं इसको अभी, जैसे बिल्कुल। उदाहरण लिए तो, हम्म। जैसे जान तो रही हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, है ना, यूज भी कर रही हूँ, लेकिन पूरा तरह नहीं छोड़ पा रही हूँ, तो ये हो गया वीरता वीरत। मतलब उदाहरण दे सकते हैं अपन की मोबाइल में सीख रहे हैं, लेकिन बाद में चारित्र में आ रहा है, तो ये वाला हुआ। हाँ, जी, और क्या थैंक पूछ यू। रहे थे? वेलकम। मैडम जय जिनेन्द्र, एक मिथ्या में जोड़ रहा हूँ। जैसे अपन ये व्याख्यान वगैरह मोबाइल पढ़ते हैं तो वो भी धर्म है या पाप लगेगा उसमें? व्याख्यान पढ़ते हैं ना, प्रवचन वगैरह कई महाराज साहब के आते हैं। देखो वो धर्म कैसे होगा, वो जो आप मोबाइल में देख रहे हो, टीवी में देख रहे हो, उसमें तेजस टाइप के जीवों की हिंसा हो रही है ना, वो ज्ञान है। ज्ञान नहीं, से ज्ञान मैं मना नहीं कर रही, पर वो ज्ञान के लिए, धर्म नहीं है। नहीं धर्म के लिए नहीं करे, ज्ञान लेने के लिए करे। जैसे अभी हाँ क्लास है, ज्ञान तो ज्ञान लेने लो के ना। लिए। आप देखो, अगर आपने मारासा का नहीं भी देखा होता, आपने मूवी देखी होती ना उस समय, तो मूवी देखने से तो बेटर है आपने भगवान का देखा या जो भी मारासा का है उनका देखा, उससे तो वो अभी बेटर है। लेकिन वो धर्म नहीं है। मैं मतलब अपना विजन क्लियर करने के लिए बोल रही नहीं हूँ। नहीं, धर्म की बात नहीं, और ज्ञान पहले धर्म कब सीखेगा? जब ज्ञान होगा, जब धर्म आएगा। धर्म कहाँ से आएगा? जब ज्ञान नहीं होगा धर्म आएगा ही नहीं कभी भी। हाँ पर ज्ञान ज्ञान ही है। ज्ञान के साथ जब तक क्रिया नहीं जुड़ेगी, तब तक वो फल देने वाला नहीं है। मुझे मालूम है ये काला कलर है, लेकिन मुझे काले कलर के गुण ही नहीं पता है, तो मेरा वो काला कलर, उसको जानना कोई महत्व नहीं रखेगा। ये चीज काली है, आपको भी दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, लेकिन काले कलर की फायदा क्या क्या है, जब तक मुझे ये ही नहीं पता चलेगा तो मतलब क्या है उसका, उसका ये जानना मुझे कि ये काला है। इसका तो मतलब ज्ञान लेना नॉलेज जरूरी है। होना ठीक है, लेकिन नॉलेज के साथ में आपका दर्शन भी क्लियर होना चाहिए। और दर्शन के बाद सिर्फ ज्ञान और दर्शन ही सब कुछ नहीं है, जब तक हम अपने उसमें अप्लाई ही ना करें। अप्लाई करेंगे तब ये तीनों मिल जाएंगे, तो धर्म हो जाएगा, ज्ञान दर्शन और चारित्र। हाँ दीदी, मेरा भी इससे रिलेटेड ही था। जो ये ग्रुप में ऑनलाइन जो प्रतिक्रमण या समाहित करते हैं, तो फिर वो भी गलत हुआ। टेउकाई की तो वहां पे भी वो हो रही है विराधना। बिल्कुल, मतलब कोई क्या कह रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप भगवान की वाणी को अपने सामने रख के चलिए। हिंसा में धर्म नहीं है। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कहाँ हिंसा हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। आप मोबाइल में प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण क्या मोबाइल से किया जा सकता है? मैं किसी भी संप्रदाय के ऊपर कुछ भी आक्षेप नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ भगवान की वाणी ये है, हिंसा में धर्म नहीं है। अब आप अपना विवेक लगाइए, कहाँ हिंसा हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, कितनी हिंसा को मैं छोड़ सकता हूँ, कितनी मेरे से छोड़ी नहीं जा रही है। मैं तो ये कहूंगी, अगर नहीं आता है तो जो बुक है उसको लेकर खुद कर लो, पर सबका अपना अपना मत है। अपन ऐसे नहीं, जैसे बहुत से लोग भी कहते हैं ना कि जैसे हमें याद नहीं है तो प्री याद रिकॉर्डेड नहीं हम है तो चला रहे थे भी करिए ना। हाँ तो नहीं भी है वो याद तो करिए। और वो भी नहीं हो सकता, चलो छोटा बच्चा है वो अभी इतना लर्न नहीं कर सकता, अगर कैपेसिटी नहीं है तो बैठकर विचार तो करो कि दिन भर में मैंने क्या क्या गलत काम किया था, उनको विचार करके उन पे प्रायश्चित कर लो। ये सिर्फ मेरा नजरिया बता रही हूँ, किसी ने कहा नहीं है। वो प्रतिक्रमण हो जाएगा, बजाय कि उन पार्टियों को मोबाइल पे या किसी और पे सुनने के। जी। जय जी। फिर सबका अपनी अपना मत है, अपनी अपनी राय है। अभी अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं।
जय जिनेन्द्र सर, ये हाँ आपने अविरत का अर्थ पता है? बिना त्याग प्रत्याख्यान, है ना? हाँ, और विरत जो का अर्थ क्या है? विरत का विरत यानी त्याग प्रत्याख्यान करना, पचकान करना। अच्छा, यानी नहीं, जो बिल्कुल भी त्याग पचकान ना कर पाए, लेकिन सही है, सोच सही है उनकी। जैसे अनुत्तर विमान के देवता है ना, सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवता हैं, उनकी सोच एकदम सही है, वो सम्यक दृष्टि ही है, लेकिन वो वहां रहते हुए बिल्कुल भी त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, है ना? ठीक है, जी। अब आगे विरता विरत भी क्लियर हो गया, यानी कुछ अंशों में कर पा रहे हैं लेकिन पूरी तरह से चारित्र का पालन नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट आ जाता है छठा गुणस्थान, जो है प्रमथ संयत गुणस्थान, यानी अब वो चारित्र को पूरी तरह से यूज कर रहे हैं, मतलब अपने चारित्र में अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेबल कर रहे हैं। कैसे? जो 6 काय के जीवों को अभय दान की देने की बात कही गई है, जो 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करने के लिए कहा गया है, वो उसका पालन कर रहे हैं, यानी वो जो मोक्ष मार्ग पर है उस पर चल रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रमत्त हैं। प्रमत्त यानी प्रमाद है उनमें, यानी जो जैसे एक नॉर्मल उदाहरण मैं दे रही हूँ कि एक मार्ग पर व्यक्ति चल रहा है, अब वो सही मार्ग पर जा रहा है, लेकिन मार्ग पर चलते हुए भी कभी लेफ्ट देखता है, कभी राइट देखता है। ये जीव क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, फिर चलूंगा, जाना तो इसी रास्ते पे, रास्ता उसका सही है, लेकिन वो धीरे धीरे चल रहा है, उसको कहेंगे प्रमथ संयत गुणस्थान, यानी प्रमाद में है, संयति है, साधु है, पंच महाव्रतधारी साधु है, लेकिन फिर भी उसका समय थोड़ा बहुत प्रमाद में जा रहा है। तो जिस समय वो प्रमाद कर रहा है, उस समय उसकी अवस्था छठे गुणस्थानवर्ती कहलाएगी। कोई कुछ संयत का मतलब साधु समझे क्या? जी, संयत का मतलब साधु? संयत का मतलब साधु, प्रमत्त का मतलब प्रमाद। अब ये प्रमाद कौन कौन से होते हैं, ये आगे जब हम विवेचन अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, डेफिनेशंस, तब पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हुआ प्रमथ संयत अवस्था, यानी जिस समय साधु तो है लेकिन वो प्रमाद में है, उस समय उसकी अवस्था छठे गुणस्थान की कहलाएगी। फिर 7वां गुणस्थान है अप्रमथ संयत गुणस्थान, साधु है ये भी, लेकिन अब ये इधर उधर अपना प्रमाद में समय व्यर्थ नहीं गवा रहा, ये इनका विजन क्लियर है, मुझे इसी राह पर चलना, वो उसी राह पर देखकर आगे बढ़े जा रहे हैं, जैसा भगवान ने कहा वैसा ही कर रहे हैं। प्रमाद नहीं है जिनकी आत्मा में, जिस समय प्रमाद नहीं है उस समय उनकी अवस्था 7वें गुणस्थान वाली कहलाएगी। तो एक ही साधु अंतर मुहूर्त में ये गुणस्थान चेंज होते रहते हैं साधु के, कभी वो प्रमत्त होते हैं, कभी अप्रमत्त, कभी प्रमत्त, कभी अप्रमत्त, ऐसे झूले की तरह झूलता रहते हैं। सारे साधु नहीं, कुछ साधुओं की बात कर रहे हैं, आगे जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ेंगे वैसे वैसे बात अलग होगी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? 7वें तक, यहाँ तक में किसी को कुछ डाउट है तो पहले पूछ लीजिए। ये जो अप्रमत्त संयत है, ये आत्मा का गुण है, तो क्या वो साधु समझ सकते हैं कि मैं 7वें गुण स्थान में हूँ? हाँ, अगर वो अप्रमादी हैं उस समय तो उनको फील होगा ना कि वो 7वें गुण स्थान में, लेकिन वो उस समय फील ही नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो ये फीलिंग प्रमाद कहलाएगी। अच्छा, जब भी फीलिंग होना मतलब उत्सुकता प्रमाद। होती है, किसी चीज की उत्सुकता होती है ना, वो अवस्था प्रमाद की होती है। यानी मतलब उनको मालूम होने के बाद भी मतलब वो फील नहीं करेंगे ऐसा? हाँ, उनको उससे कोई लेना देना ही नहीं है, उनको सीधा मोक्ष प्राप्त करना है, तो उनको उसी रास्ते पे जाना है, वो वही ज्ञान ध्यान में अपना सारा समय लगाएंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन श्रावक आके बैठा, किस श्रावक के घर में क्या प्रॉब्लम है, वो इनको वंदन कर रहा है, मुझे नहीं कर रहा है, उन्हें इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने ज्ञान ध्यान में रमण करेंगे। किसी ने आके पूछा, बता देंगे, समझा देंगे, बस, उससे ज्यादा सांसारिक कोई चर्चा। जय जिनेन्द्र, जैसे ना जैसे अभी के मतलब जैसे साधु हैं, कई बार तो 7वें गुण स्थान में होंगे, लेकिन उन जैसे नींद तो आती है तो वो भी तो प्रमाद ही कहलाता है ना, तो फिर जो नींद, जब देखो नींद के बारे में जितनी आवश्यक है उतनी नींद तो लेनी ही होगी, उसके अलावा अगर वो ऐसे ही भाई खाना खा लिया दोपहर का अब सो जाते हैं, ये प्रमाद है। जितनी मिनिमम आवश्यकता है उतनी नींद तो सभी लेंगे, उसको प्रमाद नहीं कहलाएगा है, वो प्रमाद नहीं कहलाएगा, वो प्रमाद नहीं कहलाएगा।
और प्रमाद दूसरी में बात तब कहलाएगा जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ, अभी तो इतना अंधेरा है, थोड़ी देर और लेट जाता हूँ, जग चुके हैं फिर भी अगर ऐसा सोच रहे हैं, वो प्रमाद है। हाँ, जैसे वो टाइम आगे पीछे होता है ना कई बार कि अपन हाँ। दर्शन करने गए हैं तो उनका थोड़ा बहुत जो टाइम आगे पीछे होता है वो भी नहीं कहलाएगा आपकी प्रमाद। जैसे प्रतिलेखन के समय अपन पहुंच गए, कई बार तो दया पालो ही बोलना पड़ जाता है, कई सारी चीजें रहती है ना इसमें। हाँ, नहीं तो उन्होंने अपना देखते हुए ही दया पालू बस बोल दिया, आपकी तरफ नजर नहीं करी, वो अपना प्रतिलेखन ही कर रहे हैं। तो अब कोई दर्शन करने आया तो इतना तो बोलना पड़ेगा दया पालो, पर देख हाँ प्रतिलेखन अपना वही पूरा कहना कर है रहे हैं तो वो कि अप्रमत्त। तो हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि अपन गए हमारा से दया पालो भी नहीं बोले, तो मतलब इस कंडीशन में अपन क्या, मतलब मैं क्लियर बुरा करना बिल्कुल चाहती हूँ नहीं हालांकि। मानना, उन्होंने ये सारा संसार छोड़ के दीक्षा ली क्यों है? खुद के आत्मिक गुणों का विकास करने के लिए। अभी भी वो यही संभालते रहेंगे संसारियों को ही कि मैंने इनकी तरफ देखा नहीं, इनको बुरा लग जाएगा, फिर ये मेरे दर्शन नहीं नहीं, करने। वो तो श्रावक लोग के मन में आता है, उनके नहीं, नहीं, मैं मैं कह साधकों रही की हूँ बात कर अगर रही साधु को ये लग रहा है कि अगर मैंने इनकी तरफ देखा नहीं, इनको बुरा लग जाएगा, बाद में ये मेरा दर्शन करने ही नहीं आएंगे, हूँ। हाँ ऐसा हाँ, अगर सोच रहे हैं तो वो प्रमत्त अवस्था है। अच्छा अच्छा, जब थैंक उनको यू। प्रतिलेखन करना है तो उनका फुल फोकस प्रतिलेखन में ही होगा, हाँ वरना जैसे जीव हिंसा हो जाएगी तो वो साधु पन्ने से भी पतित हो सकते हैं फिर। हाँ, कई बार गोचरी में भी समय मतलब ऐसा जाता है ना, लंबे लंबे अपन हाँ। जाना पड़ता है, तो मतलब ये मतलब क्लियर करना चाह रही हूँ, कई बार आता है ना क्वेश्चन दिमाग में, इसलिए मैं बात रख रही हूँ। हालांकि ये कोर्स क्या है कि नहीं मेरे को नहीं आइडिया। एक बार मतलब प्रश्न का अगर समाधान नहीं मिला है तो आप वापस से प्रश्न बोल दीजिए। हाँ, जैसे गोचरी में गए है ना, टाइम बहुत लग गया, तो ये प्रमाद में नहीं आएगा, मतलब कई बार आता है ना नहीं दिमाग नहीं, में कि प्रमाद में कैसे आ जाएगा? वो वहां जाके बातें थोड़ी कर रहे हैं, उनको मिला ही नहीं, या बहुत ऊंचे ऊंचे फ्लोर पे चढ़ के उतरना पड़ा, दूर जाना पड़ा, इसलिए देर लग गई, तो प्रमाद थोड़ी हुआ। प्रमाद तब होता जब वो वहां गृहस्थ के घर पे खड़े होके चर्चा कर रहे होते, और भाई तुम आए नहीं, तुम्हें व्याख्यान में आना चाहिए, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम्हारे घर पे ये है क्या, बच्चे कितने हैं, ये प्रमाद है। उस अच्छा। संसारी अवस्था के बारे में आप बात कर रहे हो, वो प्रमाद है। हाँ। आप ज्ञान के लिए बुला रहे हो कि भाई आया करो, दर्शन लाभ लिया करो, प्रवचन सुना करो, इतना तो वो बोलेंगे ही, एनकरेज करेंगे ही, घर आए हैं तो। जय जिनेन्द्र। हाँ सर। साधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान समझा दीजिएगा एक बार। ओके। सा साधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान, यानी जो जीव सम्यक दृष्टि तो था, लेकिन अब वो सम्यक दृष्टि से घिर रहा है, यानी अभी तक उसका विजन क्लियर था, उसको सही नॉलेज थी, वो 9 तत्वों को सही जानकार था, मतलब जीव को जीव मान रहा था, पुण्य को पुण्य मान रहा था, पाप को पाप मान रहा था, जो जैसा है उसको वैसा समझ रहा था। लेकिन अब किसी भी कारण से, भाई किसी से मिला, उसका प्रभाव आ गया, या उसके पुराने कर्मों का उदय आ गया, किसी भी वजह से जब उपशम संकिति जीव होता है ना, तो वो घिरता ही है, संकित से नीचे गिरेगा ही गिरेगा, और मिथ्या दृष्टि बनेगा ही बनेगा, ये कंपल्सरी है उपशम संकिति के लिए। तो उपशम सम्यक दृष्टि जीव जब मिथ्यात्व में जा रहा होता है ना, तो वो जो बीच की अवस्था होती है, जगन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवलिका तक के लिए, बस इतनी सी देर की जो अवस्था होती है, वो सासादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान वाली कहलाती है। यानी उसमें अभी भी आस्वाद है सम्यक दृष्टि का, कुछ कुछ अंश है उसके अंदर अभी भी सही समझ की, पर वो बढ़ किस तरफ रहा है? वो मिथ्यात्व की तरफ बढ़ रहा है, और मिथ्यात्व को टच करेगा ही करेगा, ये सम्यक दृष्टि उसमें से पूरी खत्म हो जाएगी और वो मिथ्यात्व को टच करेगा। इस बीच के गुणस्थान को सासादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहते हैं। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर। कोई भी गृहस्थ जब दीक्षा ले लेता है तो कौन से गुणस्थान में आएगा फिर? देखिए, अगर पहली बार दीक्षा ले रहा है और उसके भाव एकदम उत्तम है, एकदम, क्योंकि जब दीक्षा लेते हैं उस समय भाव बहुत उत्कृष्ट होते हैं, तो जब पहली बार ले रहा है तब तो 7वां गुणस्थान माना जाता है कि वो 7वें गुणस्थान में अप्रमत्त संयत अवस्था में ले रहा है। लेकिन जब वो दूसरी तीसरी बार ले रहा हो, या मतलब उसके भाव उतने विशुद्ध नहीं है, एकदम बस लेनी है दीक्षा क्योंकि समाज में नाम खराब हो गया कि दीक्षा छोड़कर गृहस्थ हो गए, ये सोच करके शर्म से ले रहे हैं, या जिस भी अवस्था से ले रहे हैं, तो 6ठा गुणस्थान भी हो सकता है। नहीं, जैसे उन्होंने घर पे अपना संथारा लिया है, ठीक है, संथारे में 15-20 दिन निकल गए, अब उनको भाव जग गया मुझे दीक्षा लेनी है और मुझे साधु बनना है। ऐसे में अगर साधु बनता है
और इसके बाद भी तो उनका संथारा चलता ही रहता है, तो हाँ, फिर वो कौन से गुण स्थान में? संथारा चले चले ना, उससे क्या वो है, वो तो एक प्रकार का तप है। यहाँ हाँ तो हम चारित्र की बात कर रहे हैं कि उनके भाव इतने विशुद्ध हैं कि मुझे दीक्षा लेनी है, ऊंचे भाव से ले रहे हैं, तो सातवां गुण स्थान तो मानेंगे। सातों गुण स्थान में आएगा ना तो भी? हाँ, ठीक। इसमें छेद एक है बार ना, दीक्षा छेद के है ना। मतलब एक बार या 2 बार, किस तरह से दीक्षा तो एक बार ही ली जाती है ना? छेद दीक्षा में छेद पर्याय वगैरह ये सब सुना है? मतलब दीक्षा कम कर दी जाती है, छेदोपस्थापनीय चारित्र वगैरह, ये सब चारित्र भी तो होते हैं ना। हाँ। देखिए जय जिनेंद्र कहते हैं ना, साधु का तो छठा ही गुण स्थान होता है, सातवां होता ही नहीं है। है तो सातवां गुण स्थान किसका है अगर साधुओं का नहीं है तो? नहीं तो संयत बाद में तीसरा का है ना। हाँ, कहते हैं छठा गुण, पांचवा श्रावक होता है, छठा साधु का होता है। छठे से आगे सब साधु के ही हैं ऐसा कहते हैं, छठे से लेकर आगे के सारे जो हैं वो साधुओं के होते हैं। फिर साधु ही केवली बन रहे हैं या साधु नहीं है तीर्थंकर हैं वो केवली बन रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये छठा सातवां आठवां नवां ये साधु के ही है। आगे आगे के दीदी सारे। एक बार तीसरा वापस बता दीजिए ना। हाँ सर। सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, यानी समकित भी हो मिथ्या भी हो, सही भी विजन हो रहा है गलत भी हो रहा है। इसको यूं समझो, ना सही है ना गलत है, जो मिश्र अवस्था है, स्थिर नहीं है माना। हाँ स्थिर नहीं है। ये भी सही लग रहा है वो भी सही लग रहा है, सारे देवी देवता एक जैसे ही तो है, चाहे महावीर स्वामी को पूजूं चाहे लक्ष्मी जी को पूजूं, सब मेरा कल्याण ही करने वाले हैं, मैं सबको एक ही लेवल पर मान रही हूँ। वो अवस्था सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है। ठीक है दीदी। हाँ सर। आप ये औपशमिक संकित या सम्यकत्व, थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे? थोड़ा सा ही क्लियर करेंगे अभी, क्योंकि ये 11वें गुण स्थान में पूरा आएगा। उपशांत आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने एक उदाहरण आप लोगों को बताया था। एक बर्तन में पानी लें और अगर उसमें कुछ कचरा जमा हुआ है, अगर मैं राख समझ लीजिए, राख है पानी में, अगर मैंने उस बर्तन को हिलाया वो राख पूरे में फैल जाएगी। लेकिन अगर थोड़ी देर उस बर्तन को रखने दिया, वो राख धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है ना, उपशम हो जाती है यानी दब जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा में भी जब कषायों को दबा दिया जाता है, क्षय नहीं किया है, आत्मा से अलग नहीं किया है, लेकिन दबा दिया है ना, उनका अभी उदय नहीं है, ना विपाकोदय है ना प्रदेशोदय है, उस अवस्था को उपशम कहते हैं। उपशम यानी दबाना, यानी सत्ता में है, मेरी आत्मा के साथ चिपके हुए हैं वो दलित, लेकिन वो अभी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं अपना दिखा पा रहे, उस अवस्था को उपशम कहते हैं। और ये उपशम सिर्फ मौनीय कर्म का ही होता है। ये उपशम और औपशमिक एक ही शब्द है क्या? हाँ, तो ये कहीं पर सम्यक उपशम यूज किया नष्ट हो जाता है। औपशम। सेकंड में क्या ऐसा लिखा सर? है कि ये सेकंड में ऐसा लिखा है कि ये सम्यकत्व जब नष्ट हो गया है, हाँ तो हम तब बोल रहे हैं ना, वो सम्यक दृष्टि से घिर रहा है। उपशम संकित से मिथ्यात्व के बीच की अवस्था। तो उपशम में तो दबा हुआ रहता है ना? उपशम क्या है? उपशम एक प्रकार की संकित है। उपशम ये डिटेल में आप लोगों के आगे आएंगे, शायिक संकेत, औपशमिक संकेत, शायोपशमिक संकेत, ये सब संकेत जो है ना, इनमें से जो औपशमिक संकेत है जिसमें अलग नहीं किया है, सत्ता से खाली नहीं किया है मौनीय कर्म के दलिकों को, लेकिन दबा रखा है कि वो अभी उदय में नहीं है, मैंने अपने गुस्से को दबा लिया, मुझे आप अभी कुछ भी कहोगे मुझे गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन मैंने उसके जो कर्म थे उनको आत्मा से अलग नहीं किया है, तो अभी ना सही, पर बाद में जैसे ही निमित्त मिलेगा मुझे वो गुस्सा आएगा ही आएगा, क्योंकि कोई भी कर्म को हम अंतर मुहूर्त के लिए दबा सकते हैं। उपशम कितनी देर के लिए कर सकते हैं? अंतर मुहूर्त के लिए, वापस उदय में आएगा ही। तो वो जब उदय में आएगा तो फिर गिरेगा जीव। तो ये 11वां गुणस्थान जब मैं क्लियर समझाऊंगी ना आगे, तब ये चीज समझेंगे कि वो कैसे 11वें गुणस्थान से घिर करके कभी कभी पहले गुणस्थान तक भी पहुंच जाता है जीव। जैसे कर्मों को कौन दबाता है? आदमी खुद दबाता है या अपना आप ही दब जाते हैं? ये सब दबाना मतलब ऐसा नहीं कि मैं लेके बैठ रही हूँ उसको कुछ दबा रही हूँ, मेरे आत्मिक भाव ऐसे होंगे जिससे वो दब जा रहा है, वो अपना फल नहीं दे पा रहा। ठीक है।
औपसमिक सम्यक्त और उपसम समकित एक ही चीज है क्या? हाँ जी, औपशमिक संकेत और उपशम संकेत सेम है। ठीक है, और किसी का नहीं, कोई यहाँ औपसमिक सम्यक्त्व लिखा हुआ है। हाँ, औपशमिक सम्यक्त्व औपशम उपशम संकेत सेम है। सेम, ठीक हाँ, सा, ठीक सा। और सा किसी का कोई है डाउट? मैम ये स्लाइड चेंज नहीं है ना, तो पता नहीं चल रहा कि क्या टॉपिक चल रहा है। ये तो सिर्फ 14 गुण स्थान दिखा रहा है इसमें। हाँ, वही दिखा रही हूँ। मैंने ये कहा था कि मैं इनका एक जनरल नॉलेज सामान्य अर्थ बता रही हूँ, इनकी परिभाषाएं और लक्षण हम आगे करेंगे। अभी अच्छा। तो सिर्फ नाम बताया है ना, तो उस नाम को बताने के लिए उसके बारे में थोड़ा बता रही थी। आगे हम इसकी परिभाषा लक्षण सब करेंगे, वो बुक में से पढ़ के स्लाइड आगे करेंगे। ये 5वें गुणस्थान के नाम और क्या क्या होंगे? वो भी सब इसमें आएंगे। अभी जहाँ परिभाषाएं और लक्षण आ जाएगी ना, वहां आ जाएंगे। देशवृत्ति, श्रावक, ये जो भी नाम है ये आगे आएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम ज्ञान सीखने के बाद की पाठ बोल लेते हैं। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में आप सभी को जय जिनेन्द्र। कुछ विपरीत कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप में से किसी जय का जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सर। मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।